ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। साथियों, जय श्री राम। मैंने कल आप लोगों को रामचरितमानस के द्वितीय दोहे तक अर्थ सहित सुनाया था। आज उससे आगे आप लोग इसका श्रवण करें। कहा गया है कि इसको सुनने श्रवण करने मात्र से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पाप प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए साथियों, आगे लिखा है कि मंजल फल पे खिय तत्काला काक होई पिक बकहु मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई संत संगति महिमा न गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोये कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग बहुत उत्तम माना गया है। कहा गया है कि बाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जल चर थल चर नव चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूति भलाए जब जहि जतन जहाँ जहि पाए। सो जानब सत संग प्रभाऊ लोकहु वेदना आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सत्संगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब जो है सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में इनकी प्राप्ति दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। सत्संगत मुद मंगल मूला सोही फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता ही नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सट सुधरहि सतसंगति पाए पारस परस कुधात सुहाई। विधि
बस सूजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहने पर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी में संत महिमा का वर्णन करने में संकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती है। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं, वैसे ही कहा गया है। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। कि संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। कि बहुरी बंदे खल गन सति भाए, जे बिनु काजे दाहिने हूँ बाए, परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हर्ष विषाद विषेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उन ही जिनकी दृष्टि लाभ में होती है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। कि हरिहर जसरा केस राहु से, पर आकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी।
जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राव के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है उसमें भी वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। कि तेज कृषानु रोष महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा उदया केत समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भी ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु पर हरहि जिमिहिम उपल कृषि दल गरही बंदऊ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बर नई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक नष्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। कि पुनि प्रणव पृथुराज समाना पर अग सुनाई सहस दस काना बहुरी शक्र सम बिनवते ही संतत सुरा निकहित जेही। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर उनको प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कान से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मंदिरा नीक और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। कि बचन ब्रज जेहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। कि जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। कि वचन वज्र जहि सदा प्यारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति जान पान जुग चोर जन
विनती कराई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे मैं विनय करता हूँ कि मैं अपनी देशे के न निहोरा, तिना निज और न लाओ बभोरा। बायस पली अहि अति अनुरागा, होय निरामिष कबहूँ की गागा। मैंने अपने ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्याग को कर सकते हैं। कि बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभया बीच कछु बरना। बिच्छुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है कि वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और एक दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना भी दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जंग माही, जलज जोक जिमी गुण बिलगाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श मुख सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उभारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों ही की उत्पत्ति बताई गई है। कि भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलि मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोही। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई नहीं जानते, किंतु जिससे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। कि भलो भलाई पे लहाई लहाई नीचाई नीचू,
सुधा सराही अमर रता गरल सराही आमीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किया करते हैं। अमृत की सराहना अमर करने में ही होती है और विष की मारने ही में होती है। तो साथियों, आज मैं आपको यहीं तक श्री रामचरितमानस का बालकांड का पंचम दोहा है, यहीं तक ही श्रवण कराऊंगा। आगे, इससे आगे कल आप अगले वीडियो में ज़रूर देखें, ज़रूर श्रवण करें। और साथियों, आप लोग जो मेरे चैनल को पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो आपको सुनाता रहूँगा, श्रवण कराता रहूँगा और आप लोग श्री रामचरितमानस का श्रवण करें, राम के चरित्रों का श्रवण करें, चरित्रों को श्रवण करें और भगवान राम के गुण गाते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।